के साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात के स्थानीय चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन सबसे दिलचस्प है सूरत में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। डायमंड सिटी में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नंबर 3 की पार्टी बना दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कमान हार्दिक पटेल के हाथों में होने के बावजूद सूरत में पाटीदारों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया। आज हम हल्ला बोल में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें। क्या गुजरात में बदलेगी विपक्ष की सूरत? गुजरात में निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का खाता खुला है। अहमदाबाद के जमालपुर में 4 सीटों पर जीत मिली है एआईएमआईएम को। क्या ये चुनाव छोटा लेकिन संकेत बड़े हैं? तो वहां सूरत में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। यहां एआईएमआईएम का खाता खुल गया है, 4 सीटें अहमदाबाद में। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। गुजरात में बीजेपी विजय उत्सव मना रही है। 6 नगर निगम के चुनाव हुए और सभी में बीजेपी ने कमाल कर दिया। हालांकि पिछले चुनाव में भी सभी 6 नगर निगमों में बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन किसान आंदोलन के बीच विरोधियों को पस्त करना ये साबित करता है कि लोगों का भरोसा सत्तारूढ़ पार्टी पर कायम है। भाजपा जगह ग्राउंड लेवल पर जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कांग्रेस हो या आप पार्टी हो या ओवैसी जी की पार्टी हो, उससे भाजपा को कोई इफेक्ट नहीं होने वाली है और भाजपा जीतती आई है, जीतेगी और आगे भी जीतने वाली है। स्थानीय निकाय के चुनाव में 6 की 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी ने जीत ली है और बीजेपी अब रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं जो वो काउंटिंग स्टेशन है, उसके बाद यहाँ पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी जीत हुई है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली तो सूबे के सीएम विजय रूपाणी ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के हाथों में पार्टी की कमान सौंप दी गई। हार्दिक ने गली मोहल्ले में रैलियां करके पूरी ताकत झोंकी, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि लोगों ने न हार्दिक के वादों पर भरोसा किया और न ही कांग्रेस के दावों पर। शायद यही वजह है कि रफ्तार में चल रही काउंटिंग के बीच कांग्रेस के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा है। नतीजों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाने में देर नहीं की। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, बीजेपी ने 6 नगर निगमों में बढ़त हासिल की और कांग्रेस काफी पीछे रह गई। यही बीजेपी के संगठन की ताकत है। सबसे दिलचस्प नतीजे सूरत से आ रहे हैं, जहां कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने डायमंड सिटी में अपना खाता खोल लिया और कांग्रेस को धकेलकर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। सूरत सीआर पाटिल जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका गढ़ है और वहां पे आम आदमी पार्टी की एंट्री कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव में सरदर्द साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल जीत का जश्न अहमदाबाद में मनाया जा रहा है और बीजेपी बड़े विजय उत्सव की तैयारी में जुट चुकी है। गुजरात निकाय चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बार जोरदार तैयारी की थी। पूरी ताकत के साथ एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन पतंग कट गई। किसी भी नगर निगम में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। काउंटिंग खत्म होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ओवैसी की पार्टी को कितने फीसदी वोट मिले। इस बीच बीजेपी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में हैं और उम्मीद है अब से थोड़ी देर बाद सीएम विजय रूपाणी के साथ विजय उत्सव में शामिल होंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो विजय उत्सव में माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। कुछ ही देर में गृह मंत्री भी उसमें अमित शाह शामिल हो सकते हैं। इस बीच आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। जैस्मिन शाह हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आसिम वकार हमारे साथ प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं और हमारे साथ शुभ्रांश राय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। आसिम वकार साहब, मुझे पता है, एहसास है कि रिपोर्ट में जो हमने लिखा था नतीजे उसके बाद आए और वो नतीजे अब बता रहे हैं कि 4 सीटों पर अहमदाबाद में एक बार फिर से हम वो ब्रेकिंग खबर आपको दिखा देंगे दर्शकों को, ताकि उससे क्लैरिटी आ जाए। 4 सीटों पर बढ़त हो गई है और जीत एआईएमआईएम को मिल गई है अहमदाबाद में, जिससे ये तस्वीर बदल गई है। रिपोर्ट बनने के बाद से गुजरात में निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का खाता खुला है। जमालपुर में 4 सीटों पर
जीत मिली है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए गौरव भाटिया, सबसे पहले आपके पास जीत का जश्न भी मना रहे हैं आप लोग, और ये भी कह रहे हैं कि देखिए इन तमाम मुश्किलों के बीच, जिसमें किसान आंदोलन भी चल रहा है, तमाम अन्य मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी हम ही जीत रहे हैं। लेकिन सवाल है कि यही पंजाब का नतीजा अगर दिखाया जाएगा तो वहां पर सुपड़ा साफ हो गया था। तो जिस राज्य में जिसका दबदबा रहता है उसी हिसाब से स्थानीय चुनाव में नतीजे आते हैं। इस दावे पर आपका क्या जवाब होगा गौरव भाटिया जी? अंजना जी, सबसे पहले तो गुजरात की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सही मायने में पूरे देश को दिखाया है कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं रहती जब आप सुशासन करते हैं, जब आपकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति होती है। और इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं। ये गुजरात मॉडल सबको फेल कर देता है, क्योंकि आप भी मानेगी पिछले 22-23 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार भी है। 6 में से 6 म्युनिसिपल जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है। तो सबसे पहले तो जो कुशल नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी देश को देते हैं, जेपी नड्डा जी हमारी पार्टी को देते हैं, और प्रदेश स्तर पे CR पाटिल जी और विजय रूपानी जी देते हैं, ये उस पे जनता ने मुहर लगाई। दूसरी बात, इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत बढ़ जाती है, जैसा आपने भी कहा, कि ये दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है, ये एक बात। दूसरी, ये जो किसानों का आंदोलन एक बहाना बनाया जाता है, किसानों का आंदोलन कुछ प्रदेशों में कुछ हिस्सों में है, लेकिन देश का किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया है उसके साथ खड़ा हुआ है। तीसरी बात, आप देखिए आज आपकी डिबेट से मुझे नहीं पता कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। क्या आपने आमंत्रित किया था कांग्रेस के प्रवक्ता को, या वो आने के लिए तैयार नहीं हुए? ऐसा क्यों होता है अंजना जी कि चीन मानता है कि उसके सैनिक मार गिराए हमारी वीर सेना ने, तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आता? आज जब चुनाव के नतीजे आए हैं, हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आते हैं। राम मंदिर की डिबेट में तो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आते, उसके बाद आके कहते हैं हम स्वागत करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का। ये दोहरा जो चाल चलन है, ठीक है, ये सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से पूछूंगी, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और है गौरव जी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सूरत के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल मॉडल पर अब वहां की जनता उम्मीद दिखा रही है और उसमें भरोसा जता रही है। जिस गुजरात मॉडल का प्रधानमंत्री का घर है, प्रधानमंत्री का, PM का, गृह मंत्री का, सबका घर है, गढ़ है, ऐसे में क्या सूरत में आम आदमी पार्टी का अच्छा करना संकेत है कि उन्होंने दरवाजे में पैर तो अटका दिया है? अंजना जी, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं इतिहास में। 2017 में आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी थी, 24,918 वोट पाई थी ये अराजक अपराधी पार्टी। 24,918 किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, पूरे प्रदेश में पाई थी। और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, जमानत जब्त इनकी हो जाती है। ठीक है, आज लोकतंत्र की जीत हुई है, अगर कुछ सीटें इनकी आई हैं मैं उनको बधाई देता हूं। 27 और आगे हमें ये पूरा यकीन है कि जब और चुनाव होंगे, सूरत बीजेपी का गढ़, तो भारतीय जनता 27 पार्टी सीटें के हो साथ गई है वहां पर, अब 93 है, 27 है वो नहीं। सूरत में भारतीय जनता पार्टी की, जो मेरे पास आंकड़े थे, अभी आपका चैनल भी दिखा रहा था, करीब 95 जगह की लीड आ रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी करीब 70 में आगे थी। तो 95 में 70, अब आप बताइए प्रतिशत के तौर पे अगर आप देख लें तो करीब 75% से पास बनता है। क्या ये एक बहुत बड़ी जीत नहीं है? ठीक है, 4 सीटें उनकी आई हैं, तो मैं तो उनको बधाई दे सकता हूं, लेकिन जनता का विश्वास कमल के साथ, जनता का विश्वास कमल के साथ। जल्दी से एक बार दिखाइए शुभ्रांश राय को। देखिए सर, आप बैटिंग करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतरते ही है मैदान में, इस जज्बे को कांग्रेस पार्टी क्या लोग भी सुनना चाहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बहस से, ऐसी जानकारी से क्यों भागते हैं? जिस दिन पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन हमने दिखाया था, उस दिन कहा था डंके की चोट पर कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, तब तो सभी शामिल हुए थे ना बहस में। सवाल यह है कि यह प्रदर्शन आईना है। जिन राज्यों में
जिन राज्यों में अब देखिए, यहां पर तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी आपका, एक वक्त पर देखिए जो नतीजे पिछली बार आए थे उसमें दबदबा दिखा था, लेकिन क्या ये फिसलती हुई राजनीति का संकेत नहीं है अब गुजरात में भी? देखिए अंजना जी, मैं गौरव भाटिया को काफी वक्त से जानता हूं, तो इनका चिर परिचित लहजा अंदाज है तो खैर वो स्वागत योग्य है, लेकिन 2-3 बड़ी बड़ी बातें हैं। इन्होंने बड़ा एक सुंदर वर्ड कहा और शायद मैं इसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो सर्वश्रेष्ठ है ना वो हमेशा निष्पक्ष हो ये जरूरी नहीं है। जिस दिन पंजाब का रिजल्ट आया था, मोदी टीवी जिसको हम कहते हैं या सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, जिसपे पंजाब के जीत पे डिबेट नहीं हो रही थी, उस दिन विधवा विलाप हो रहा था, प्रलाप हो रहा था। तो इस पे गौरव भाटिया को विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या जीत और क्या हार हुआ। 2 मुद्दे हैं बड़े बड़े। पहला ये कि आज क्या जो जीत का मानक अगर हम निर्धारित करें। शुभ्रांश राय जी, आपको लग रहा है कि उटपटांग बोलेंगे तो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देगी कांग्रेस पार्टी? वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए, वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखते और थोड़ा सोच समझकर बोलते। नतीजे उस दिन भी दिखाए गए थे, बहस उस दिन भी हुई थी। आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से टेलीविजन चैनल चले तो ये भी काम छोड़ दीजिए, गाड़ी से निकलिए, अपना चैनल चलाइए और उस पर अपनी खबरें चलाइए। मुझे नहीं लगता है कि इस बहस में आपके शामिल होने की जरूरत है। अगर आप इस तरह की बेवजह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बेवजह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो शुभ्रांश राय जी आपकी बहस में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पक्ष रखना है तो रखिए, डिफेंड कीजिए, लेकिन उटपटांग मत बोलिए। जैस्मिन शाह, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने सूरत जैसी जगह पर 27 सीटें, जो अभी तक के संकेत है, एक बार नतीजे दिखाइए, ये एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। क्या ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि अब धीरे धीरे कांग्रेस के लिए ऐसे राज्यों में भी मुश्किलें खड़ी होंगी जहां पर कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है? क्योंकि यूपी में सबने देखा एसपी बीएसपी के होते हुए वो किस तरह से कमजोर होती चली गई, लेकिन गुजरात में ऐसा होना यह बहुत बड़ी बात है। जैस्मिन शाह। अंजना जी, गुजरात की हालत पिछले 20 सालों से बहुत ही अलग है। ये देश की पॉलिटिक्स से बिल्कुल विपरीत तरीके से जा रहा है कि वहां केवल और केवल पिछले 20 सालों से भाजपा नामक एक पॉलिटिकल पार्टी बची है। हमने इस नगर निगम चुनाव पहली बार हम लड़े हैं, कई चीजें हमने सीखी हैं, लेकिन ये इस चुनाव का सबसे बड़ा जो नतीजा है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लोगों के दिल में जगह बनाई है। और ये इसलिए बनाई है कि पहली बार गुजरात के लोगों को एक विकल्प मिला है। हमने चुनाव में उतर के देखा, कांग्रेस का कोई नेता, कांग्रेस का कोई कैंपेन डोर टू डोर कुछ नहीं था। पिछले 20 सालों से उन्होंने घुटने टेक दिए थे और इसी तर्ज पे आप देखिए बाकी सारे नगर निगम में इनके क्या रिजल्ट रहे। कहीं पे 4 सीट 5 सीट। सूरत में मैं मानता हूं भाजपा को लोगों ने जनादेश दिया है, 90 सीट दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को 27 सीट देने का मतलब है कि आज गुजरात के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में बनती हुई दिख रही है। और ये गुजरात की कहानी नहीं है, देश भर में आप देखिए भाजपा तभी इतनी जनादेश लाती है जब कांग्रेस उसके खिलाफ होती है, क्योंकि कांग्रेस कभी चुनाव लड़ती ही नहीं है, या फिर अगर जीत भी जाती है तो उनके एमएलए मिलकर बीजेपी में जुड़ जाते हैं, जो पुडुचेरी। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ वहीं पर हो रहा है, बाकी जगहों पर आप देखिए ये नहीं हो रहा है। ये सिर्फ सूरत में है, बाकी हर जगह कांग्रेस ही नंबर 2 की पार्टी है। क्या वजह रही कि सूरत में आप बेहतर कर पाए, बाकी सब जगह लगभग जीरो ही है मामला? नहीं, ये रिजल्ट थोड़े एनालाइज करने लायक है, सारी डिटेल्स आ जाए, लेकिन अभी भी बाकी सारे नगर निगमों में अगर कांग्रेस दूसरे नंबर पे है तो, लेकिन फिर भी उनकी सीटें कितनी है ये देखिए, कहीं पे 5 कहीं पे 6। और अगर जो सेकंड कैंडिडेट आप देखें, भाजपा अधिकतर जगहों पे जीता है, लेकिन सेकंड कैंडिडेट के नाम पे आम आदमी पार्टी है। तो ये जब नतीजों का एनालिसिस पूरा हो जाएगा आपको दिखेगा कि ओवरऑल वोट शेयर वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक साल में 1.5 साल में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। 11 है कांग्रेस पार्टी की, इसके बाद जो 2 पार्टियां आ रही है, जगह आ रही है। सूरत में उनका प्रदर्शन खराब है, भावनगर में फिर 8 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा हमारे लिए ये पहले चुनाव है, पहले नगर निगम के चुनाव है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का सफाया हुआ है, लेकिन हमारे लिए ये पहले नगर निगम चुनाव थे और इसी में सूरत जैसे इतने बड़े महानगर में कांग्रेस को उखाड़ फेंकना, वहां पे उनकी 1 सीट नहीं आई है। तो इसका मतलब साफ है कि जहां पे आम आदमी पार्टी जा रही है, शिद्दत से चुनाव लड़ रही है, तो लोग इनका स्वागत करें और लोग चाहते हैं
कि इतने सालों से जो एक तरफा राजनीति हो रही थी और कहीं पे भी इन्हें ईमानदार राजनीति का एक विकल्प नहीं मिल रहा था, वो उनको अरविंद केजरीवाल में आज दिख रहा है। और इसलिए गुजरात के लोगों को हमारे दिल से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, जल्दी से एक बार दिखाइए आसिम वकार साहब को, इसके बाद गौरव भाटिया फौरन आ रही हूं। आसिम वकार साहब, जमालपुर का कमालपुर हो गया, पूरे गुजरात में सिर्फ 4 सीटें, बाकी जगह पतंग कट गई। ये इसके लिए आपको बधाई कि पहली बार हम गुजरात में चुनाव लड़े। और जो लोग हमको ये कहते थे उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां हैं, बंगाल में हैं, बिहार में कई पार्टियां हैं, जो हमको कहती थी कि हम हैदराबाद से बाहर नहीं निकलते हैं, आज हमने उन सबको पीछे छोड़ दिया। तो जितनी पार्टियां हम पर हैदराबाद की पार्टी का इल्जाम लगाती थी, हमारे कदम धीरे धीरे राष्ट्रीयता की तरफ बढ़ रहे हैं, नेशनल पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो सब धीरे धीरे अपने अपने कस्बों में और देहातों में, अपने अपने गांव में सीमित होते जा रहे हैं। ये इस बात का संदेश, आप इसको देख रही हैं कि हम सिर्फ 4 सीट जीते, और हमारे लोग इसको देख रहे हैं कि हम गुजरात में भी 4 सीट जीते। फर्क कितना सा है कि आपके लिए सिर्फ, हमारे लिए भी, हम गुजरात भी जीत गए। अब हमारे कदम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपको भी बधाई, और उन सबको बधाई, गुजरात के लोगों को, वो 4 सीट के जो लोग जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी बधाई के पात्र हैं। कैंडिडेट जो जीते हैं उनको भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के जरिए से मैं बधाई देता हूं। वकार साहब कह रहे हैं कि आगे ही बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, सब धावा बोल रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया है 26 फरवरी को वो पहुंच रहे हैं गुजरात, रोड शो करेंगे। देखिए अंजना जी, मैं तो बड़ा गौरवान्वित हूं क्योंकि आपके मुंह से मैं अपनी बात कह लूं। बोलिए बोलिए गौरव। अंजना जी, मुझे बड़ा खुशी हुई। आपको मालूम है, आपने कहा देखिए सूरत में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मैं फिर से वही उदाहरण देता हूं जो मैं आपके साथ कई बार देता हूं। भारतीय जनता पार्टी उस छात्र की तरह है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में 100 में से 100 अंक हर बार लाती। अब अगर 95 आ जाते हैं तो सब कहते देखिए प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। और यही कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या AIMIM हो, इनका गेम एक ही है कि टोपी में किसके छेद ज्यादा है, एक ही वर्ग का वोट ये मांगते हैं। और अगर इनके मान लीजिए 100 में से 20-30 नंबर आ जाते हैं तो बड़ी वाहवाही लूटी जाती है। आप बताइए, 6 में से 6 म्युनिसिपल सीट जीत ली, 85% सीटें जीती हैं हमने। क्या ये बड़ी बात नहीं है अगर आप सारी सीटें देखें जो हमारे सामने आ रही हैं? और तीसरी बात, आप मुझे बताइए, इससे पहले भी DDC के चुनाव हुए, हमारी आई 75 सीटें, कांग्रेस पार्टी की आई थी 26 सीटें, जो आज प्रवक्ता भी नहीं भेज रही। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारी सीटें 48 आई थी, कांग्रेस की आई थी 2, बल्कि AIMIM से भी ज्यादा सीटें हमारी ही आई थी। ये कहते थे इनका गढ़ है, गढ़ इनका था, धमाका हमने कर दिया। और एक बात मैं और कहूंगा, कांग्रेस का ये हश्र क्यों है आपको मालूम है? क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक वीडियो चल रहा है, किसान आंदोलन में कह रहे थे आक्रोश रैली, आक्रोश, आक्रोश नहीं आक्रोश, और वहां पे लैला ओ लैला मैं तेरी लैला, ये गाने चल रहे थे। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र अगर लैला ओ लैला हो गया है किसान की आक्रोश पार्टी में, तो क्या होगा? यही होगा। जनता कह रही है हमारी भावनाओं से छेड़छाड़ मत करिए, हमारा भविष्य उज्जवल रहने दीजिए और मजबूत हाथों में, और वो मजबूत हाथ नरेंद्र मोदी जी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही दे सकता है, ये पूरे भारत में देखा जाए। ये अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी खुद यहाँ पर नहीं है मौजूद अपनी बातों को डिफेंड करने के लिए और आपकी इन बातों का जवाब देने के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पास इसका जवाब होगा जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं। मैं जासमीन शाह आपके पास एक बार आना चाहती हूँ। ये देखिए, वो आक्रोश दिखा रहे हैं आज। हार्दिक पटेल, आक्रोश, हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और पाटीदार आंदोलन के पूरे इतिहास को देखते हुए ये माना गया कि हार्दिक पटेल के आने की वजह से जो पाटीदार हैं, जो पटेल हैं, वो जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी सूरत में जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये, क्योंकि अल्टीमेटली ये समझना पड़ेगा कि सूरत ऐसी जगह है, डायमंड सिटी जैसे कहा जाता है, बड़े ही व्यापारी यहां पर हैं और ये पहले तो ऐतिहासिक रूप से बीजेपी का गढ़ था, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल के शामिल होने से माना जा रहा था वो डेंट मार सकते हैं। देखिए अंजना जी, मैं वापस वो एक चीज दोहराना चाहूंगा कि आज कांग्रेस की हालत जो गुजरात में है वो केवल गुजरात में नहीं है, वो पूरे देश में है।
कि पूरी तरह से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है और भाजपा इतनी एरोगेंट तरीके से खुशी ना मनाए। उनको बधाई कि वो जीते हैं, लेकिन उनको वोट इसलिए पड़ रहा है कि उनके सामने कांग्रेस कभी खड़ी दिखती ही नहीं है। और यही हाल रहा है गुजरात में और कई अन्य राज्यों में जहां केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो हमारे लिए अंजना जी एक साफ हमारा मैसेज था लोगों के लिए, और लोगों की दिल में इसलिए हमने जगह बनाई। हमने कहा लोगों को कि ये स्थानीय चुनाव है, इसमें आपको चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं, स्कूल देख लीजिए, बिजली, पानी, सड़क, गंदगी, गार्बेज, ये सारी चीजों पर आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 5 साल में जो काम करके दिखाया, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में 5 सालों में इतना काम हुआ हो। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने, आपने देखा पिछले साल कितना प्रेम और कितनी आशीर्वाद दिए थे अरविंद केजरीवाल को। और ये काम दिल्ली के देश के सारे लोग चाहते हैं कि बिजली हमें भी 24 घंटे मिले, बिजली मुफ्त मिले। आज गुजरात के लोगों को बिजली के दाम पूछ लीजिए और उनको इतनी पीड़ा में है कि बिजली के दाम हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। वहां के स्कूल के रिजल्ट्स देख लीजिए, 60% से ज्यादा आते नहीं है और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आते हैं। तो कौन गरीब आदमी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख सकेगा? और ये उम्मीद उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के रूप में आज दिख रही है। इसी के लिए उन्होंने आज आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया। क्या अब केजरीवाल मॉडल वर्सेस मोदी मॉडल हो रहा है? देखिए, केजरीवाल मॉडल इज समथिंग दैट पूरे गुजरात ने, पूरे देश ने आज देख लिया है। ठीक है, गौरव जी एक बार जवाब दे दे, फिर मैं आ रही हूँ। आपने अभी पूरा समझाया था। ठीक है, एक बार गौरव जी जवाब दे। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है ना, वो तो दो मुहैया सांप की तरह है। इनका चरित्र ही दोगला है। अब किसानों के कानून पे जो विरोध कर रहे थे, उसमें से एक कानून को इन्होंने नोटिफाई किया हुआ है। और बिजली की बात करते हैं, अरे अरविंद केजरीवाल तो खुद अराजकता की मूर्ति हैं। वो चढ़ गए थे बिजली का तार काटने के लिए। क्या ये आप जनता को संदेश देना चाहते हैं? और केवल पुरानी बातें हो गई गौरव जी, बाकी उसके बाद फिर चुनाव जीत गए। जनता के गौरव, जनादेश का आपने तो क्या सम्मान किया है कीजिएगा। गुजरात के लोगों के लिए? ये तो गिनवाइए। आपके लिए एक चीज कहने के लिए नहीं है। गुजरात, अच्छा, गुजरात का जो मॉडल है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार नहीं है। 4 करोड़ के समोसे नहीं खाते हैं आम आदमी पार्टी की तरह। हम लोग विज्ञापन केवल नहीं देते हजार करोड़ के, और जो बाकी एम्प्लॉइज हों उनको उनका वेतन ना मिले, ऐसा हम नहीं करते हैं। और एक बात और कहूं, इतना घमंड ना करिए। सीटें आई हैं, मैं बधाई दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में भी आपने पैर रखने की कोशिश करी थी, जमानत जब्त हो गई थी आपकी। ठीक है, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। ठीक है, यहीं से गौरव, आपकी इसी बात से गौरव जी चर्चा आगे लिए चलेंगे। आसिम बकार साहब, आपके पास भी आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, गुजरात के जो ये नतीजे आप देख रहे हैं, क्या विपक्ष ही एक दूसरे को हरा रहा है? क्या बीजेपी को हराने के लिए किसी बड़ी तस्वीर की जिसकी जरूरत होगी, ऐसा ये तमाम पार्टियां हिम्मत जुटा पा रही हैं? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो क्या राष्ट्रीय मुद्दों से इन निकाय चुनाव का लेना देना बिल्कुल नहीं होता है? एक एक करके जो 6 निकाय चुनाव थे, उनके नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर जामनगर, सूरत, भावनगर, इन तमाम जगहों का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। और इसी के साथ जो वडोदरा है, वहां का भी आंकड़ा देख रहे हैं, और आंकड़ा आप राजकोट का भी देख रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु पटेल अब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। पटेल साहब, सवाल यह है कि आप विपक्ष के तौर पर कहां खड़े हैं? क्या उसकी सूरत बदलेगी? क्या सूरत एक संकेत, एक इशारा कर रहा है? मैं खास तौर पर सूरत की बात इसलिए कर रही हूं, देखिए हार्दिक पटेल को जिस तरह से आप लोगों ने आगे किया कांग्रेस पार्टी में शामिल करके, एक उम्मीद जगी थी कि आप लोग उस पाटीदार मूवमेंट का फायदा चुनाव में धीरे धीरे देखेंगे। क्या वो मिस हो गया, छूट गया? इस सूरत में मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूं कि जो सूरत में जो टिकटे का जो प्रॉब्लम हुआ, वो बड़ा नुकसान उसका कांग्रेस को सहना पड़ा। लेकिन मैं भी पाटीदार हूं, हमें भरोसा है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच होगी, उसकी बात होगी, और आने वाले वक्त में हम उसका सुझाव बहुत सरलता से निकाल देंगे।
और सरल हमारी बात। लड़ाई आम आदमी से नहीं है, हाँ, हमारी लड़ाई भाजपा से है। आम आदमी एक एक्सीडेंट है, ये सूरत का। एक्सीडेंट है सूरत का। सूरत की कॉरपोरेशन में जो आम आदमी का जो विजय है, हाँ। काफी सीटों पे है। हमारी कहीं पे इतना बड़े चुनाव में 9000 सीट भाजपा की जो सन्मुखत्यार साई, भाजपा का जो गुजरात में शासन है, केंद्र में उनका शासन है, ठीक है, उसमें कहीं पे हमारी भूल हुई है सूरत में। ठीक है, उसको हम सुधारेंगे। ठीक है। मैं इसका जवाब लूंगी गौरव भाटिया से। वारिस पठान साहब अब हमारे साथ AIMIM की तरफ से जुड़ गए, लेकिन जैस्मिन शाह साहब आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सूरत में एक्सीडेंट है आम आदमी पार्टी की जीत। अंजना जी, मुझे कांग्रेस की भाषा को सुनकर 2013 याद आ रहा है, जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी थी और दिल्ली के लोगों ने 27 सीटें देती थी, और तब भी कांग्रेस ने यही कहा था कि एक्सीडेंट है और अरविंद केजरीवाल कौन है, ये शब्द इस्तेमाल किए थे। तो कांग्रेस को ये जान लेना चाहिए कि आज गुजरात के लोग जो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, ये तो साफ है, और ये चुनाव से नहीं, पिछले 20 सालों के चुनाव से साफ है कि कांग्रेस कतई वो विकल्प नहीं है। इनफैक्ट नोटा कई जगह पे कांग्रेस से ज्यादा वोट ले चुका है। और आज सूरत के लोगों ने नई राजनीति और गुजरात के लिए एक नया विकल्प देने का एक पहला कदम लिया है, और हमें बिल्कुल अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में गुजरात के सारे शहरों में और गांवों में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मॉडल को जगह मिलेगी, और जितना प्यार सूरत के लोगों ने दिया है, गुजरात के बाकी सब लोग भी देंगे। जल्दी से एक छोटा सा इसका रिस्पॉन्स पटेल साहब। वो कह रहे दिल्ली में भी आपने ऐसे ही मजाक उड़ाया था, और देखिए कैसे दिल्ली चली गई। बीजेपी वहां नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता बना ली है। और क्या अहमद पटेल की भी कमी दिखी है इन चुनाव में? जल्दी से एक जवाब। लेकिन जो 15 साल में हमारी जो शीला दीक्षित का शासन था, इसमें हाँ। केजरीवाल उस वक्त भाजपा भी थी कांग्रेस को हराने के लिए। वो एक्सीडेंट भाजपा को आज भोगना पड़ा है। हमको कोई फिक्र नहीं। मेरी एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में बनाई थी। निर्भया का ये घटना एक बेटी पे हुआ था दिल्ली में, जो अत्याचार हुआ था, वो जैसे ही केजरीवाल और पीछे से बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे शीला दीक्षित ने खुद ने ये बेटी के साथ ये उनका हाथ है, ऐसा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया था। ठीक है, और सत्ता लेने का बहुत उम्मीद है, ख्वाहिश है। जल्दी से जैस्मिन जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ फौरन गौरव भाटिया जी और वारिस पठान जी, जल्दी से। मैं पटेल साहब से केवल एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये बार बार एक्सीडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, पुडुचेरी में जो आपके एमएलए बिक गए, क्या वो एक्सीडेंट था? गोवा में जो आपके एमएलए बीजेपी के हाथों बिक गए, क्या वो भी एक्सीडेंट था? मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, राजस्थान में होते होते रह गया। तो ये क्यों हो रहा है कि हर जगह पे ये आपके एक्सीडेंट दोहरा रहे हैं, और कहीं पे भी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी आज जीरो हो गई है? इसीलिए खुला मैदान बीजेपी को मिल गया है और इस तरीके से ये चुनाव जीतते जा रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आज खड़ी है, इसलिए आज हमने देखा कि सूरत से शुरुआत हुई है, और जल्द ही बाकी सारे गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाएगी। ठीक है, गौरव भाटिया और एक बार वारिस पठान साहब को दिखाई। वारिस पठान जी, आपके साथ भी एक्सीडेंट ही हुआ है क्या? सहयोग नहीं प्रयोग है। जमालपुर, इन अहमदाबाद 4 सीट। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी अहमदाबाद की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम पे विश्वास रखा, मजलिस को वोट दिया, असद ओवैसी साहब की बातों पे यकीन करके हमको वोट दिलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको अभी तक की 8 सीटों पर कामयाबी मिली है अंजना। और अभी एक पैनल की काउंटिंग चालू है जिसमें हमारे चारों उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो सोचिए कि अहमदाबाद में सिर्फ इस वक्त 21 सीटों पर लड़े हैं। 21 में से अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 के ऊपर जीत रहे हैं। मोर देन एक ऑप्शन विकल्प के रूप में पूरे देश में उभरती हुई पार्टी दिख रही है। लोगों को यकीन और भरोसा आ रहा है असद ओवैसी साहब के ऊपर, और हम लोग इंशाअल्लाह ताला आगे अपना काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तो अहमदाबाद सिर्फ झांकी है, अभी आप देखिए भरूच, गोधरा, मोडासा बाकी है। वहां भी 28 तारीख को मुझे यकीन है कि हम लोग वहां पर भी पूरी तरह के साथ जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने देखा हमारे काम को। ये आज तक लोगों के पास ऑप्शन नहीं था अंजना जी, पर अब ऑप्शन मिल गया है लोगों को। जमात, मजलिस, इत्तेहाद मुस्लिम एक ऑप्शन है लोगों के सामने, और लोग इस पे विश्वास ठीक है, इसी का जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया जी, इसी का जवाब दे रहे हैं। विकल्प चाहिए था, विकल्प बन के उभर रहे हैं AIMIM, ये कहना है उनका। गौरव भाटिया जी,
अंजना जी, इनको जवाब देना जरूर बनता है। सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया। देखिए, भगवान राम की हमारे पे कृपा है और भगवान राम जो चाह लेते हैं वही होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। सृष्टि के रचयिता है भगवान राम, और तभी आप देखिए 85% सीटें हम लोगों ने जीती हैं। और बजरंग बली, जब बजरंग बली का गदा चलता है ना, तो अच्छे से अच्छा गधा भाग खड़ा होता है। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट यहां रखता हूं, एक तथ्य है जो रखता हूं। अंजना जी, 6 की 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ये जो जगह है, इसमें हमारी सीटें पिछली बार भी हम जीते थे, इस बार और बढ़ गई। अहमदाबाद में 18 सीटें बढ़ी हैं, सूरत में करीब करीब 14, वडोदरा में 12, राजकोट में 30, जामनगर में 12 और भावनगर में 10। अब आप अगर इन्हें जोड़ लें तो पिछली बार बहुत अच्छा हमने प्रदर्शन किया था। और बजरंग बली की ताकत है, भगवान राम का आशीर्वाद है, सीता मैया ने हमें कृपा दिखाई है, और मां काली का जो है ये आशीर्वाद है कि हमारे 90 से ज्यादा सीटें बढ़ गई हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। कोई खड़ा नहीं हो सकता हमारे सामने, और कोई आएगा तो बजरंग बली का गधा उस गधे को जरूर ठीक करेगा। बोल रहे वारिस पठान जी, बोल रहे, जवाब सुनाइए उनका। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। पूरा देश देख रहा है। अरे गणपति बप्पा मोरया, 4 सीटें क्या आई, 4 सीटें क्या आई, तुम्हारी छाती 4 इंच की हो गई, और यहाँ पे 56 इंच की छाती फूंक देगी तो उड़ोगे तुम। समझे गणपति बप्पा मोरया? हर बात में धर्म ले आते हैं भैया। तुम्हारा तो वीडियो भी चला गया, गैस डीजल और पेट्रोल जनता से कनेक्शन कट गया भैया। अरे गौरव भाटिया मोदी जी को बोलो सैटेलाइट घुमाओ, गरीब आदमी सांप्रदायिक राजनीति की सैटेलाइट घुमाओ, पंथ निरपेक्ष बनो, विकास की बात करो, गुजरात मॉडल से सीखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखो, ईमानदारी की मूर्ति है वो। अरे सिग्नल कटेगा तो गौरव भाटिया जी आप ही से पूछेंगे ना, डिजिटल इंडिया का क्या हुआ। सिग्नल कटेगा तो आप ही से पूछेंगे ना गौरव भाटिया जी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश में बैठे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बांग्लादेश से इंटरव्यू कर रहे हो, रोहिंग्या से बड़ा प्यार है इन लोगों को। मतलब कुछ भी क्या? तो अब आप बताइए, चुनाव का नतीजा आप बातचीत कर रही हैं, सारे नाम इन्होंने ले लिए। ये धार्मिक चर्चा है क्या? मौलाना है, अपना नाम रखेगा मौलाना वारिस पठान। लोकतंत्र में नतीजे आए चुनाव के और ये चालू हो जाते हैं। अरे आप रख दीजिए ना, आप रख दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, हिंदुस्तानी मुस्लिम वारिस पठान अपने आप को बोलने में। अरे क्या आप लोग के पास तर्क नहीं होता गौरव भाटिया, आप इसी तरह की फालतू बात करते हैं। करेंगे बोलो, अब की जो मरते हैं मोदी जी को फोन करके मुसलमान ज्यादा मरते हैं, यही इनकी सोच है, इसीलिए हार रहे हैं। अरे यार जैस्मिन शाह जी, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क लेने का टाइम है, जल्दी से एक छोटा सा जवाब। देखिए अभी तक जो पूरी लड़ाई दिख रही है ना, उसमें विपक्ष की जगह लेने की लड़ाई दिख रही है। मेरी बात को समझिए। आपने भी ट्वीट किया, आपकी पार्टी ने, एक सेकंड, पार्टी ने ट्वीट किया तो कहा कि हम विपक्षी पार्टी बन गए हैं, दूसरे नंबर की पार्टी। आप भी यही कह रहे हैं, यानी ये विपक्ष बनने की लड़ाई है क्या गुजरात में? उसी की लड़ाई में तमाम विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी, जल्दी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, और दिल्ली में हमारी चुनाव जैसे हमने लड़ा है, आपने सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है, जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कोई स्ट्रेट विकेट नहीं दे देती है जैसे कांग्रेस हर जगह पे देते आ रही है। तो ये हमारा पहला नगर निगम चुनाव था, और उसी पहले चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकना एक बड़ी शुरुआत है। और हमें बिल्कुल विश्वास है गुजरात के लोगों पे कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। जल्दी से गौरव जी कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे जल्दी से। आम आदमी देखिए, ये विचित्र बात है कि आम आदमी पार्टी को बने हुए अब तो काफी साल हो गए। आपको किसने रोका है? आप तो पूरे देश पे अपनी पताका फहराना चाहते थे, लेकिन ये भी सत्य है कि मोदी, ठीक है, लेकिन अभी भी लंबी लड़ाई है। और कम से कम गुजरात के आज के नतीजे तो साफ संकेत दे रहे हैं कि किसान आंदोलन के विरोध के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन इन तमाम 6 के 6 सीटों पर सही रहा है। लेकिन हां, सूरत में आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन एक बड़ा संकेत है। वहीं कांग्रेस तमाम अन्य सीटों पर नंबर 2 की पार्टी बनी हुई दिखाई दे रही है। AIMIM ने इस बार जमालपुर, अहमदाबाद में 4 सीटें ली है। देखते रहिए आज।